जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और सोपोर में चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। वहीं सोपोर में लश्कर-ए-तौयबा का एक आतंकी ढेर हो चुका है। खीर भवानी मंदिर में 8 जून को लगेगा मेला। आज जम्मू से खीर भवानी की पूजा के लिए श्रद्धालु होंगे रवाना। राहुल गांधी आज मानसा में सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात करने जाएंगे। सुबह तकरीबन 11:30 बजे राहुल मूसा गांव पहुंचेंगे। हाल ही में विदेश से लौटे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस के टिकट पर विधायक पद का चुनाव लड़े थे मूसावाला। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में नया वीडियो आया सामने। 29 मई को हत्या के 8 घंटे बाद मोगा के पेट्रोल पंप पर ऑल्टो में तेल भरवाते दिखे शूटर्स। यहीं के धर्मकोटा इलाके में कार छोड़कर हुए थे फरार। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पंजाब पुलिस ने शूटर हनी उर्फ केकड़ा को गिरफ्तार किया। आरोप है कि केकड़ा मूसेवाला के घर पहुंचा था, सिद्धू के साथ सेल्फी ली और वहीं से आगे जानकारी बढ़ाई कि सिद्धू बिना सुरक्षा गार्ड के हैं और बुलेट प्रूफ कार भी उनके पास नहीं है। पंजाब पुलिस ने कुल 10 शार्प शूटर्स की हिट लिस्ट तैयार की हुई है। इनमें शनाख्त वाले 8 शार्प शूटर्स के अलावा 2 और गैंगस्टर शामिल हैं जिनकी पहचान हो चुकी है, लेकिन इसे गुप्त रखा गया है। मूसेवाला की हत्या में फरार शार्प शूटर जगरूप सिंह रूपक के घर पंजाब पुलिस की छापेमारी। तरन में पहुंची टीम। पुलिस को हत्याकांड में तकरीबन 8 शूटर्स की तलाश है। सलमान खान को मिली जान से मारने की धमकी। एक चिट्ठी में लिखा, मूसेवाला की तरह मारेंगे। सलमान के पिता सलीम खान को धमकी मिली। धमकी के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। 10 टीमें गठित की गई। 3 जून की कानपुर हिंसा के बाद प्रशासन एक्शन में। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कहा, कानपुर में अवैध निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर। अभी हम लोगों ने आपस में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट भी प्लान किया हुआ है और जो भी मानव के विपरीत कार्य हैं उनके विरुद्ध जरूर कार्रवाई होगी। उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। कानपुर हिंसा पर हुआ बड़ा खुलासा। व्हाट्सएप के जरिए लोगों को उकसा रहा था मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी। कुल 141 व्हाट्सएप ग्रुप में था ऐड। सभी ग्रुपों में हिंसा का दिया जा रहा था अपडेट। पत्नी भी शामिल थी। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पूछताछ के लिए समन भेजेगी मुंबई पुलिस। धार्मिक भावनाएं भड़काने के केस में एक्शन की तैयारी। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बीजेपी नेता नुपुर शर्मा को फौरन गिरफ्तार करो। ओवैसी बोले, मुस्लिम राष्ट्र के दबाव में बीजेपी ने नुपुर पर एक्शन लिया, लेकिन देश के मुसलमानों की नहीं सुनी। मामला गर्म हो जाता है, बीजेपी फौरन बोलती नहीं नहीं नहीं, हम तो माफी चाहते हैं, इनको हटा दिया हमने। क्या सस्पेंशन कोई वजह, अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता आपके स्पोक्स पर्सन को? पैगंबर साहिब पर विवादित टिप्पणी के मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। कहा, बीजेपी से निलंबित करना पर्याप्त नहीं। ज्ञानवापी के दावे वाले शिवलिंग की पूजा करने की मांग पर आज वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य ने दायर की है याचिका। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6ठी सीट के लिए तकरार। हॉर्स ट्रेडिंग से बचने शिवसेना ने सभी विधायकों को मुंबई के रिट्रीट होटल में किया कैद। राज्यसभा चुनाव को लेकर आज शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों की अलग अलग बैठक। उसके बाद महाविकास अघाड़ी की संयुक्त बैठक होगी। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। राज्यसभा चुनाव में वोट डालने पर अनिल देशमुख और नवाब मलिक की जमानत मामले पर ईडी कोर्ट में आज रखेगी अपना पक्ष। वोट डालने के लिए रिहा किया जाए या नहीं, आज इस पर ईडी कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। मामले पर 8 जून को फैसला सुनाएगी अदालत। आज दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस संस्थान में आदिवासी जीवन शैली के सामाजिक आर्थिक पहलुओं में सुधार के लिए अध्ययन और कार्यक्रम तय होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। आज कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक करेंगे। सीएम योगी के मथुरा दौरे का आज दूसरा दिन। श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में करेंगे दर्शन। रसखान समाधि स्थल का भी दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश ब्रिज विकास परिषद की 5वीं बोर्ड बैठक में शामिल होंगे।
यूपी में विधान परिषद के चुनाव के लिए एसपी और बीजेपी आज उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। राज्य में 13 सीटों पर 20 जून को होने हैं चुनाव। एसपी से स्वामी प्रसाद मौर्य नामांकन करेंगे, तो वहीं बीजेपी अपर्णा यादव को भी एमएलसी बना सकती है। योगी सरकार ने माफियाओं पर कसा शिकंजा। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर्स की जिलेवार लिस्ट जारी की गई। अब माफियाओं की अवैध संपत्ति पर प्रशासन करेगी कार्रवाई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। राज्य की जगनमोहन सरकार पर जमकर साधे निशाने। यहाँ हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, मैं भी स्वास्थ्य मंत्री था। इन्होंने आयुष्मान भारत लागू किया था, लेकिन हमारे जगन बाबू ने आरोग्यश्री कर दिया। वह स्कीम जगनमोहन की स्कीम नहीं है, वो नरेंद्र मोदी की स्कीम है। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी की कट्टरता से दुनिया में भारत की छवि को नुकसान पहुंचा। अंदरूनी बंटवारे से देश बाहर से कमजोर हो जाता है। लालू के बेटे तेजस्वी यादव का भी मोदी सरकार पर हमला। कहा, तीनों सेना के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब हिंदू हैं, कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है। फिर भी बीजेपी समर्थक कहते हैं हिंदू खतरे में है। यूपी लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन पत्र। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव और रामपुर से आसिम रजा ने भरा पर्चा। दोनों सीटों पर 23 जून को होगा मतदान। 26 को आएंगे नतीजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह जिले मेहसाणा में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा। अरविंद केजरीवाल समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता रैली में हुए शामिल। साल के आखिरी में गुजरात में होने हैं चुनाव। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन के घर तकरीबन 16 घंटे चली ईडी की कार्रवाई। कल सुबह 7 बजे से रात तकरीबन 11 बजे तक चली छापेमारी। 30 मई को हुई थी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जंग। नीतीश ने खारिज की। कहा, कानून बनाने से क्या होगा, सबकी सहमति से राय बननी चाहिए। बीजेपी ने दिया जवाब। कहा कि ये जरूरी है। सबका अपना अपना विचार है। हमको तो जो लगता है भाई हम बात करें कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा इसी से होना है जिसमें कि आप सबको सहमत करिए, काम ऐसा करिए कि सबका स्वभाव हो जाए। आमतौर पर सिर्फ नियम और कानून बनाने से कोई चीज होता है? जनसंख्या नियंत्रण कानून पर नीतीश की ना के बावजूद बीजेपी की इसे लागू करने की मांग। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा, आबादी एक बड़ी समस्या है और इसके लिए ये कानून जरूरी है। इस समस्या का समाधान जागरूकता से करना चाहते हैं, लेकिन जब तक इस पर कड़े कानून नहीं बनेंगे तब तक इससे निजात नहीं मिल सकता है। तमिलनाडु में डीएमके सांसद के विवादित बोल। डीएमके सांसद टीकेएस एलनगोवन ने कहा, हिंदी तमिलों को शूद्र बना देगी। बीजेपी ने कहा, माफी मांगे सांसद। कश्मीर के हालातों पर बीजेपी के पूर्व विधायक बलदेव राज शर्मा का अजीबोगरीब बयान। कहा, टारगेट किलिंग को छिटपुट घटना है। 8 साल आने के बाद वहां पे खास तौर पे 370 हटने के बाद 35 हटने के बाद आज आप वहां पे गन कल्चर जरूर आप जो कह रहे हैं ये वारदातें हो रही हैं, इसे कोई डिनाई नहीं कर रहा है। आज वो छुटपुट जो वारदातें हो रही हैं वो लोकल बेस पे हो रही हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की तबीयत बिगड़ी। सीने में दर्द उठने के बाद पीजीआई चंडीगढ़ के कार्डियोलॉजी वार्ड में बादल को भर्ती कराया गया। पंजाब के 5 बार सीएम रह चुके हैं बादल। कैलाश मानसरोवर पर संघ प्रचालक इंद्रेश कुमार का बयान। कहा, कैलाश मानसरोवर भारत का है, चीन सरकार भारत को जल्द लौटाए। असम के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले की तैयारियां जोरों पर। कोविड के कारण 3 साल से नहीं हो रहा था मेले का आयोजन। मेले में सुरक्षा के पूरे इंतजाम। 22 जून से शुरू होता है मेला। हजारों की संख्या में जुटते हैं श्रद्धालु। स्वदेशी हथियारों से लड़ेगी सेना। घरेलू कंपनियों से 76,000 करोड़ के सैन्य उपकरणों यानी टैंक, ट्रक, युद्धपोत और विमानों के इंजनों को खरीदने की मंजूरी मिली। 3 तरह के हथियार ले जाने वाली परमाणु मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। 4000 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन को ढेर करने में सक्षम है अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल। ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला हिमाचल बना पहला राज्य। कैबिनेट में ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी मिली। राज्य में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। हालांकि हिमाचल में ड्रोन चलाने के लिए केंद्र से मंजूरी जरूरी होगी।
रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 1 महीने में 24 टिकट बुक करा सकेंगे। पहले ये संख्या 6 थी। 24 टिकट बुक कराने के लिए ग्राहक का आधार वाला आईडी मेल से जुड़ा होना जरूरी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सूरत में बुलेट ट्रेन के लिए एलिवेटेड ब्रिज के पहले हिस्से का उद्घाटन किया। जल्द बिछाई जाएगी पटरियां। रेल मंत्री के मुताबिक 2026 में सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी में बुलेट ट्रेन का ट्रायल हो पाएगा। अगले 3-4 दिन तक रहेगा गर्मी का जोरदार सितम। मौसम विभाग ने लू चलने की चेतावनी जारी की। पारा 40 से 45 के बीच जाने के आसार। उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी कुछ और दिन ज्यादा सताएगी। मॉनसून के दौरान दिल्ली में अब नहीं भरेगा पानी। दिल्ली सरकार ने तैयार किया नया एक्शन प्लान। जलभराव वाली जगहों पर तेज हुआ पीडब्ल्यूडी का काम। आईआईटी मद्रास का नया आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कोर्स लॉन्च। 10 लाख छात्रों को जोड़ने का रखा लक्ष्य। स्कूल कॉलेज के छात्रों को जोड़ा जाएगा। कोर्स को निःशुल्क रखा गया है। यूपी के वाराणसी में साल 2006 के सीरियल ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने दोषी वजीउल्लाह को फांसी और उम्र कैद की 2 सजा सुनाई। सुरक्षा कारणों की वजह से गाजियाबाद में हुई है इस मामले की सुनवाई। हरिद्वार में आश्रम सीजन 3 वेब सीरीज का साधु संतों ने किया विरोध। सरकार से की आश्रम 3 पर बैन लगाने की मांग। ये तो चलता आया है, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए हमारे हिंदू समाज के भी लोग इसमें शामिल है। तो बाकी ये चीजें बैन होनी चाहिए, हमारी ये अपील है। प्रयागराज में गर्ल्स हॉस्टल के संचालक पर कसा शिकंजा। हॉस्टल के बाथरूम में शावर में कैमरा लगाने वाले आरोपी संचालक को फिर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। पहली गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही उसे जमानत मिल चुकी थी। आगरा नगर निगम की बड़ी लापरवाही आई सामने। सीवर के लिए खोदे गए गड्ढे की वजह से 8 साल के मासूम की गई जान। खेलते खेलते बच्चा खुले गड्ढे में गिर गया था। 1 महीने पहले सीवर के लिए गड्ढा खोदा गया। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया।
क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।